नमो बुद्धाय। यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? शायद आपका उत्तर होगा, मैं कोशिश करता हूं। लेकिन अब एक दूसरा प्रश्न, क्या हर सच बोल देना ही बुद्ध का मार्ग है? यहीं से चौथे शील की शुरुआत होती है। बुद्ध ने केवल सत्य बोलने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने सम्यक वाणी की शिक्षा दी। अर्थात ऐसी वाणी जो सत्य हो, जो हितकारी हो, जो करुणा से भरी हो और सही समय पर कही जाए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक अपने मित्र के पास गया और बोला, मैं तो सच ही बोलता हूँ, जो मन में आता है सामने कह देता हूँ। उसका मित्र मुस्कुराया और बोला, यदि कोई तुम्हारे हाथ में चाकू दे और कहे कि यह सच है, तो क्या तुम उसे किसी पर चला दोगे? युवक चुप हो गया। मित्र ने कहा, सत्य भी तभी उपयोगी है जब उसमें करुणा हो। यही बुद्ध की शिक्षा है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति दुखी है और उसी समय आप कठोर शब्दों में उसकी गलती गिनाने लगें, तो भले ही आपकी बात सच हो, क्या उससे उसका कल्याण होगा? शायद नहीं। बुद्ध कहते हैं, सत्य ऐसा होना चाहिए जो मन को जागृत करे, घायल नहीं। आज सबसे अधिक हिंसा कहाँ होती है? बहुत बार तलवार से नहीं, शब्दों से। एक कठोर वाक्य, एक अपमान, एक ताना, एक झूठ कई वर्षों तक किसी के मन में दर्द छोड़ सकता है। दूसरी ओर एक प्रेम से बोला गया वाक्य, एक सच्ची प्रशंसा, एक सांत्वना किसी का जीवन बदल सकती है। इसीलिए बुद्ध ने वाणी को साधना का विषय बनाया। उन्होंने 4 प्रकार की वाणी से बचने को कहा। पहला, झूठ बोलना, क्योंकि झूठ विश्वास को तोड़ देता है। दूसरा, चुगली करना, जो लोगों को एक दूसरे से अलग कर दे। तीसरा, कठोर और अपमानजनक वाणी, जो किसी के मन को चोट पहुंचाए। चौथा, व्यर्थ की बातें, जो न स्वयं का लाभ करें न किसी और का। अब एक क्षण रुककर सोचिए, हम दिन भर कितना बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं, क्या उसका अधिकांश भाग आवश्यक होता है? कई बार हम बिना सोचे बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। वे या तो किसी का विश्वास बनाते हैं या उसे तोड़ देते हैं। बुद्ध ने कहा, बोलने से पहले स्वयं से 4 प्रश्न पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह हितकारी है? क्या यह सही समय है? क्या मैं इसे करुणा के साथ कह सकता हूँ? यदि इन चारों का उत्तर हाँ है, तो बोलिए। यदि नहीं, तो कुछ क्षण मौन रहना अधिक बुद्धिमानी है। याद रखिए, मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। आज सोशल मीडिया के समय में चौथा शील पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। एक टिप्पणी, एक संदेश, एक पोस्ट हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। इसलिए लिखने से पहले भी वही 4 प्रश्न पूछिए, जो बोलने से पहले पूछने चाहिए। यदि हर व्यक्ति केवल अपनी वाणी को शुद्ध कर ले, तो कितने परिवारों के झगड़े समाप्त हो जाए, कितनी मित्रताएं बच जाएं, कितने रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शब्दों का चयन भी साधना है। आज का अभ्यास बहुत सरल है। आज पूरे दिन बोलने से पहले केवल 3 सेकंड रुकिए, फिर बोलिए। देखिए, आपकी वाणी में कितना परिवर्तन आता है। शायद आपका एक मधुर वाक्य आज किसी का पूरा दिन बदल दे। यही चौथे शील का अभ्यास है। यही बुद्ध का मार्ग है। अगले भाग में हम 5वें और अंतिम शील, नशे और प्रमाद से दूर रहना, को समझेंगे। क्या केवल शराब ही नशा है, या क्रोध, लालच, मोबाइल और अहंकार भी हमें प्रमाद में ले जा सकते हैं? इसी पर अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जाने से पहले एक प्रश्न, आपके अनुसार सबसे अधिक चोट किससे पहुंचती है? झूठ से, कठोर शब्दों से, चुगली से या मौन से? कमेंट में अपना उत्तर अवश्य लिखिए। हम आपके सभी उत्तर पढ़ेंगे। आपके विचार इस चर्चा को और भी सार्थक बनाएंगे। सब्बे सत्ता सुखिता हो, सभी प्राणी सुखी हों।